मतलब वैसे तो इस प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, ठीक है। ये पहला सोम प्रदोष व्रत होता है जिसकी बहुत महत्ता मानी जाती है। जैसे भी आपने शुरू करते हैं, अगर किसी ने सावन में शुरू किया है तो अगली सावन तक वो प्रदोष व्रत अपने रख सकता है। मतलब आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अनुसार ही इसकी हर दिन की, जिस दिन भी आपका प्रदोष व्रत आएगा उस हर दिन की प्रदोष व्रत की कथा का एक अलग ही महत्व होता है, ठीक है। जैसे मैं आज आपको सोम प्रदोष व्रत के बारे में बता रहा हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कथा है जो कि मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। जो कि मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे ये इस कहानी का क्या रीज़न है और हम इसके हर सोम प्रदोष व्रत को क्यों पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि अगर हम इस कथा को पढ़ते हैं सोमवार के दिन ही पढ़नी है ये, क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत कथा है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम इसे पढ़ते हैं हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती है। ये शाम के समय ही इसकी पूजन किया जाता है। पहले तो मैं आपको इसकी कथा के बारे में थोड़ा सा आपको बताना जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई अ, अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसका एक पुत्र था जो कि भीख मांगकर ही वो खाते थे, ठीक है। एक दिन वो भीख मांग रही थी और भीख मांगते मांगते उसको जब वो घर की ओर लौट रही थी तो उस ब्राह्मणी को एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों के ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ लिया और पिता के राज्य को पूर्ण प्राप्ति का आनंदपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की महत्वता से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्त के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। अब मैंने इस कथा को बहुत जल्दी पढ़ा है। कुछ लोगों को समझ आया होगा और कुछ को नहीं आया होगा। इसका एक छोटा सा मैं आपको सी बनाकर कहानी आपको बता रहा हूँ। एक ब्राह्मणी थी, उसका पति जो था वो स्वर्गवास हो चुका था, ठीक है। और ब्राह्मणी जो थी अपने पुत्र के साथ रोज़ भीख मांगने जाती थी। तो जब वो एक दिन घर से वापस आ रही थी भिक्षा मांगकर, तो रास्ते में उसको एक राजकुमार का बेटा मिला, ठीक है। और उस बेटा जो था वो काफ़ी घायल अवस्था में था। वो उसको अपने साथ घर में ले आई तो वो सब तीनों लोग मिलके जो थे भीख मांगकर खाने लग पड़े। जैसे जैसे वो ब्राह्मण बेटा जो था वो जो ब्राह्मणी का बेटा था और जो राजकुमार का बेटा था वो बड़े हो गए। तो एक दिन वो अपने भिक्षा मांगते हुए जो अपने वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उसको एक राजकुमार की लड़की ने राजकुमार की लड़की ने जो था वो ब्राह्मण के साथ जो उसका भाई था जो उनको मिला था, जो एक्चुअल में राजकुमार का ही बेटा था, वो उसको पसंद करने लग गई। तो जो राजकुमार की बेटी थी उस राजकुमार की बेटी के पिता को ही रात को सपना आता है शिव शंकर भगवान का कि क्योंकि जो तेरी बेटी ने लड़का देखा है वो एक एक्चुअल में एक राजकुमार का बेटा है, तो वो अपनी बेटी का विवाह उस जो ब्राह्मण को जो बेटा मिला है उससे तो अपनी बेटी की विवाह करवा दे। तो उसने अपने शिव शंकर भोलेनाथ जी की जो थी अपना उसको क्या बोलते हैं शिव शंकर भगवान जी की
जो उन्होंने स्वप्न में उनको बोला था उसको पूर्ण करने के लिए तो उसने राजकुमार से ब्राह्मणी के बेटे और ब्राह्मणी के दोनों बेटों को उसने बुलाया। उसने अपनी बेटी का हाथ जो था उसके बेटे को दे दिया जो कि राजकुमार का बेटा था जो उसको उसके घायल अवस्था में शुरू में उसको मिला था। तो इस वजह से उसने जो राजकुमार ने अपनी सेना के साथ जो उसका राजकुमार था, जो राजकुमार का पिता था, उस पे वहाँ पे हमला करके उसको राज्य सारा वापस दिलवा दिया। ठीक है, उसके बाद वह खुशी-खुशी आपस में रहने लगे। जो ब्राह्मणी का बेटा था, उसने उस राजकुमार को अपने ही जो दरबार में था, एक मंत्री की जॉब दे दी, एक बड़ी ही अच्छी उसको वहाँ पे मंत्री के रूप में उसको वहाँ पे बिठाया ताकि वो सारा मंत्री का जो है सारा काम सँभाल सके। एक बहुत ही अच्छी कथा है जो कि आपको मतलब ये आपको करनी चाहिए। ये हर मतलब हर इस प्रदोष व्रत के महत्व भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस प्रदोष व्रत को करते हैं कंटिन्यूअसली 1 साल, 2 साल आप अमीर से अमीर बन सकते हैं। आप आपकी सारी दुःख दर्द जो है इससे दूर हो सकते हैं। मतलब मैं इसे बहुत देर से कर रहा हूँ बट देखो मैं आपको खुद को बता रहा हूँ कि मेरी एक खुद की जॉब नहीं थी। मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, मेरे फ़ादर भी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद भी मैं जो है इस व्रत को लगातार कर रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ और मुझे भगवान उस उन 4 साल से अभी तक मैं डिसमिस हूँ अपनी जॉब से और मैं अभी जॉब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ अपनी ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट में और वहीं से पैसा कमा के अपना घर चला रहा हूँ। बट भगवान की कृपा से मुझे कभी भी किसी से माँग कर नहीं खाना पड़ रहा है। ये इस कथा का सबसे बड़ा ये जो व्रत हम कर रहे हैं और ये जो कथा का आपको जो हम कथा पढ़ते हैं, जो उसका आपको फल मिलता है, वो कोई बहुत ही चमत्कारी फल है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के मतलब आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप इस प्रदोष व्रत को करना शुरू करिए। आप जैसे ही इसे करते रहोगे आपको इसका उच्च उत्तम फल मिलेगा, बहुत ही उत्तम फल ताकि आप इसको मतलब आप हैरान हो जाओगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे-कैसे बदलाव आने शुरू हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा राधा, जय राधा वल्लभ की जय।